बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज भी बड़ा अहम केस था और जिस तरह आपने देखा, आपने ख़बरों में सुना होगा कि सब परेशान थे, सब हैरान थे और कि क्या होगा इस केस में। मियां नवाज़ शरीफ साहब की एक और दरख्वास्त गई और 1 घंटे के अंदर ही उसकी फिर समाअत शुरू हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत हो चुकी थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अबूरी ज़मानत मिल गई मंगल तक। इसके बहुत से समाअत के पहलू हैं। एक तो जो सीनियर एंकर्स को भी बुलाया गया था कि आपने डील की बात किस तरह कर दी, मीडिया में क्यों की, इस पर भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतरम निल्ला साहब काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने मुसलसल वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, नैब से भी ये बार बार सवाल किया कि क्या आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं, ज़मानत देते हैं कि मियां नवाज़ शरीफ साहब को कुछ नहीं होगा। अगर आप ज़मानत देते हैं कि उनको कुछ नहीं होगा और बिल्कुल ठीक रहेंगे तो हम ये ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर नहीं करते। लेकिन ज़ाहिर है कि कोई भी इस बारे में गारंटी नहीं दे सकता और ना ही दी गई। और 3 दफ़ा ये समाअत में इंटरवल आया। पहले सुबह शुरू हुई दरख्वास्त दायर करने के बाद तरहमदुल्ला साहब ने पूछा कि ये आप मामला अदालत में क्यों ले आए हैं। हर मामला अदालत में ले आते हैं, हज़ारों कैदी हैं और सैकड़ों होंगे जो इस हालत में होंगे, बीमार होंगे। तो ये आप पंजाब हुकूमत से कहें और पंजाब हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को जिसकी हालत ऐसी हो उसको ज़मानत पर रिहाई दे सकती है पंजाब हुकूमत। तो बहरहाल अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी इस पर परेशान नज़र आए। उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारा तो इस मामले से लेने देना कोई नहीं था, नैब का केस है, उसमें ज़मानत की दरख्वास्त आई है, आप नैब से पूछ लेते। हमें वफाकी हुकूमत को भी बुला लिया गया, लेकिन फिर अतरम साहब ने कहा कि जी चूँकि ECL में नाम है, उसमें तो वफाकी है, उसने ही निकालना है, लेकिन आगे का मरला था। बहरहाल अब मियां नवाज़ शरीफ साहब को ज़मानत मिल गई है और अब वो ज़मानत पर रिहा हैं, लिहाजा वो जहाँ चाहें इलाज करवा सकते हैं और जिधर जाना चाहें जा सकते हैं। अभी ECL का मामला यहीं पर है, लिहाजा वो लंदन नहीं जा सकते, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी जगह पर वो इलाज करवा सकते हैं जहां वो चाहें। और अब वो पुलिस कस्टडी और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और उनके आने जाने पर, मिलने मिलाने पर किसी से भी कोई रोक टोक नहीं है। अगरचे ये खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर्स ने मना किया है कि ज़्यादा लोग उनको ना मिलें, सिर्फ करीबी रिश्तेदार वगैरह ही मिलें और उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी है जहाँ तक प्लेटलेट्स की तादाद है उस लिहाज से, लेकिन उनको दिल का भी चूँकि माइनर अटैक हुआ तो उस लिहाज से भी उनकी हालत तशवीशनाक है। उनकी रिहाई की कोशिशें जारी हैं। उनका जिस तरह उनका पूरा ख़ानदान चाहता है कि किसी तरह से उनको लंदन ले जाया जाए, लेकिन उसमें अभी कुछ रुकावटें हैं। अभी इतना आसान नहीं है मियां नवाज़ शरीफ साहब के लिए लंदन जाना, और क्योंकि बहुत से सवालात अब भी हैं वो उठाए जा रहे हैं कि अगर हुकूमत इजाज़त दे देती है जाने की, यानी पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत ECL से नाम हटा लेती है, तो कहा जाएगा जी डील हो गई। और इसीलिए वो चाह रहे हैं, हुकूमत कहती है कि जी जिस तरह अदालत फ़ैसला देगी, और अदालत कोई भी इस तरह का फ़ैसला देना ही नहीं चाह रही, क्योंकि अदालत ये समझती है कि अदालत का ये कहना है कि हम हर बात अदालत पर ही क्यों डाल दी जाती है। तो ये मामला देखा जाए, हुकूमत देखे तो हुकूमत ख़ुद फ़ैसला नहीं लेना चाह रही कि जाने दिया तो कहेंगे डील हो गई है, और अगर रखते हैं तो उनकी तबीयत किसी भी वक्त बिगड़ सकती है। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन फ़िलहाल इतना आसान नहीं है मियां नवाज़ शरीफ साहब का मुल्क से जाना। कुछ सवाल भी बहुत से लोग उठा रहे हैं। पहले इतराज़ किया जा रहा था कि जनाब मियां साहब का इलाज सही तरह नहीं हो रहा, वो तो इतराज़ात सब ख़त्म हो गए, वो तो बिला जवाज़ नज़र आए कि इससे ज़्यादा बेहतर इलाज तो किसी को पाकिस्तान में नहीं मिल रहा। मगर अब दूसरी साइड भी शुरू हो गई है कि जनाब जिस तरह रिलीफ मियां साहब को मिला, एक ही दिन में मिल गया, कहीं 31 घंटे में मिल गया एक कोर्ट से फ़ौरन, तो इतना तेज़ इंसाफ जो है वो सबके लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह करे कि हो जाए, हर पाकिस्तानी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत से और भी इस तरह के मुजरिम हैं जेलों में, वो भी किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के खामंद हैं, और उनकी ज़िंदगियां भी उनके लिए, उनके घर वालों के लिए नवाज़ शरीफ साहब से कम नहीं है। उन सब को अपने इन लोगों से बहुत प्यार है, तो उनको भी इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। अब ये बातें भी लोग करने लग जाते हैं, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई भी किसी भी सतह पर कोई कानून से हट के रिलीफ देना, तो इतना आसान नहीं है। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, जो भी होगा उस बारे में आपको बताता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।